मैं एक स्टोरी से शुरू करता हूँ। जापान में एक वुमन थी, एक मदर, एक टीचर और एक काइंड इंसान। एक दिन अचानक वो कोमा में चली गई। उसका बॉडी जिंदा था लेकिन उसका माइंड जैसे कहीं और चला गया था। डॉक्टर्स श्योर नहीं थे कि वो बचेगी या नहीं। फैमिली उसके बेड के पास खड़ी थी, साइलेंटली रो रही थी। लेकिन जब वो अनकॉन्शियस थी, कुछ अजीब हुआ। उसने बाद में बताया कि उसने खुद को एक कम्प्लीटली वाइट स्पेस में पाया। सब कुछ शांत था, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल पीसफुल। फिर उसने एक आवाज़ सुनी। आवाज़ ने पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे से जवाब दिया, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। आवाज़ बोली, हम ये नहीं पूछ रहे तुम क्या करती हो, हम पूछ रहे हैं तुम कौन हो। वो सोची, फिर बोली, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। आवाज़ फिर बोली, ये तुम्हारा प्रोफेशन है, लेकिन तुम कौन हो? उसने कहा, मैं जापानीज हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, एक वुमन हूँ। हर बार आवाज़ का सेम जवाब, ये तुम्हारी कल्चर है, ये तुम्हारी रिलीजन है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, लेकिन तुम असल में कौन हो? और उस मोमेंट में उसे रियलाइजेशन हुआ। उसने पूरी लाइफ रोल्स प्ले किए थे, वाइफ, मदर, टीचर, सिटीजन, लेकिन उसने कभी खुद से ये पावरफुल क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं कौन हूँ इन सब के बिना। फिर आवाज़ ने कहा, जब तुम अपने रियल आप को जान लोगी तो तुम वापस जा सकती हो। और उसी मोमेंट वो जाग गई। लोगों ने उसकी स्टोरी पर बिलीव किया या नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस दिन के बाद उसकी लाइफ चेंज हो गई। अब वो जॉब नहीं ढूंढ रही थी, टाइटल नहीं ढूंढ रही थी, रूटीन नहीं ढूंढ रही थी। वो ढूंढ रही थी जीने की वजह, सुबह उठने की वजह, मुस्कुराने की वजह, जिंदा होने की वजह। और इसी वजह को जापानीज लैंग्वेज में कहते हैं इक्किगाई। इक्किगाई क्या है? सिंपल वर्ड्स में इक्किगाई का मतलब है रीजन फॉर बीइंग, या और सिंपल बोले तो सुबह उठने की वजह। ये पैसे नहीं है, ये फेम नहीं है, ये सोसाइटी क्या चाहती है वो नहीं है। ये वो क्वाइट वॉइस है जो अंदर से कहती है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। कुछ लोग अपना इकिगाई वर्क में पाते हैं, कुछ लोग दूसरों की केयर करने में, कुछ आर्ट में, टीचिंग में, कुकिंग में, ये सिर्फ स्माइल शेयर करने में। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर इंसान का इकिगाई होता है, आपका भी, मेरा भी, सबका। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, हम उसे ढूंढते ही नहीं। इकिगाई के 4 क्वेश्चन है। इकिगाई को समझने के लिए 4 क्वेश्चन होते हैं। ये क्विक आंसर वाले क्वेश्चन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन है, यानी स्लोली जवाब मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू लव? क्या चीज़ आपको अलाइव फील करती है? कौन सी एक्टिविटी एनर्जी देती है, एनर्जी लेती नहीं? कुकिंग, राइटिंग, हेल्पिंग पीपल, डांसिंग, टीचिंग, सिंगिंग। ये बस किसी बात ध्यान से सुनना, किसी की बात ध्यान से सुनना। ये पैसे वाला क्वेश्चन नहीं है, ये हैप्पीनेस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी व्हाट आर यू गुड एट? हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में नेचुरली अच्छा होता है। कोई अच्छा लिसनर होता है तो कोई नंबर्स में स्ट्रांग होता है, कोई इमोशन समझने में एक्सपर्ट होता है। खुद से पूछो, लोग मुझको किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं? यही सेकंड क्लू है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड? इसका मतलब दुनिया मचना नहीं, बस ये पूछना कि आज मैं किसकी लाइफ थोड़ी बेटर कैसे बना सकता हूँ। कभी काइंडनेस ही पर्पस होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू बी पेड फॉर? रियलिटी ये है, हमें सरवाइव भी करना है। इकिगाई कहता है कि क्या आप अपने पर्पस को ऐसे यूज कर सकते हो जो आपकी लाइफ भी सपोर्ट करे। जब ये 4 चीज़ें मिल जाती है, जब आप लव करते हो, जिसमें आप गुड हो, जो वर्ल्ड वर्ल्ड को चाहिए, जिसमें इनकम मिल सके, तब मिलता है आपका इकिगाई। और जब इंसान इकिगाई के साथ जीता है तो वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो ट्रूली लाइव करता है।
आखिर जापान के लोग, खास कर ओकिनावा आइसलैंड के लोग, दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ और हैप्पी लाइफ कैसे जीते हैं? क्या सीक्रेट सिर्फ डाइट है, या एक्सरसाइज, या कुछ और जो बहुत सिंपल है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं? चलिए धीरे धीरे समझते हैं। ओकिनावा, द आइसलैंड ऑफ लॉन्ग लाइफ। जापान में एक जगह है ओकिनावा। यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा सेंचुरियंस रहते हैं, मतलब 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोग। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये नहीं है कि वो लंबी लाइफ जीते हैं। रियल सरप्राइज ये है कि वो हेल्दी, एक्टिव और हैप्पी भी रहते हैं। 90 साल की एज में भी लोग ग्राइंडिंग करते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, डांस करते हैं और लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। उनके लिए रिटायरमेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उनके पास एक रीज़न होता है हर सुबह उठने का, उनका इक्किगाई। रिटायरमेंट एक मॉडर्न प्रॉब्लम है। मॉडर्न वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, 20-25 साल पढ़ाई, 40 साल जॉब, फिर रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट के बाद सडनली पर्पस ख़त्म, रूटीन ख़त्म, आइडेंटिटी ख़त्म। बहुत लोग इसी फेस में डिप्रेशन फील करते हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं बना, इंसान मीनिंग के लिए बना है। ओकिनावा के लोग रिटायर नहीं होते, वो बस स्लो हो जाते हैं, लेकिन अपना इकिगाई कभी नहीं छोड़ते। वो फिशिंग करते रहते हैं, कोई पोट्री, कोई टीचिंग, कोई ग्राइंडिंग, स्मॉल पर्पस लेकिन डीप सेटिस्फिकेशन। फ्लो स्टेट, जब टाइम रुक सा जाता है। कभी ऐसा हुआ है, आप कोई काम कर रहे थे और अचानक रियलाइज हुआ 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। ना फोन याद रहे, ना स्ट्रेस, ना वरीज, सिर्फ काम और डीप। आप इस फीलिंग को साइकोलॉजी में कहते हैं फ्लो स्टेट। ये वही स्टेट है जहाँ हैप्पीनेस नेचुरली आती है। फ्लो तब होता है जब चैलेंज परफेक्ट हो, स्किल मैच करे, अटेंशन फुली प्रेजेंट हो, ना काम बहुत इजी हो ना बहुत डिफिकल्ट, बिल्कुल बैलेंस। आर्टिस्ट पेंटिंग करते वक्त फ्लो में चले जाते हैं, गेमर्स गेम में, राइटर्स राइटिंग में, टीचर्स टीचिंग। और इंटरेस्टिंग बात, फ्लो ही इकिगाई का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब आप फ्लो में होते हो तब आप अपने पर्पस के सबसे करीब होते हो। हैप्पीनेस का सच, हम अक्सर सोचते हैं जब सक्सेस मिलेगी तब हैप्पी होंगे, जब पैसा आएगा तब पीस मिलेगी। लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है, हैप्पी लोग सक्सेसफुल नहीं बनते, सक्सेसफुल लोग हैप्पी बनते हैं। सॉरी, हैप्पी लोग सक्सेसफुल नहीं बनते, सक्सेसफुल लोग हैप्पी नहीं बनते। बल्कि जो लोग मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं, सक्सेस नेचुरली उनके पास आती है। कोकिनावा के लोग हैप्पीनेस चेस नहीं करते, वो डेली स्मॉल जॉय एंजॉय करते हैं। सुबह की चाय, धूप, नेचर, फ्रेंड्स के साथ बात। उनके लिए हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। हारा हाचिबू 80% रूल उनकी लॉन्ग लाइफ का एक और सीक्रेट है। जापानीज परहेस, हारा हाचिबू। इसका मतलब है पेट को 100% नहीं, सिर्फ 80% तक भरो। सिंपल लगता है लेकिन पावरफुल है। इससे ओवर ईटिंग नहीं होती, बॉडी लाइट रहती है, एनर्जी स्टेबल रहती है और सबसे इम्पोर्टेंट माइंड डिसिप्लिन रहता है। वो सिर्फ फूड रूल नहीं है, लाइफ रूल है। 80% का प्रिंसिपल कहता है ओवर वर्क मत करो, ओवर स्ट्रेस मत लो, ओवर कंज्यूम मत करो। बैलेंस ही लॉन्गेटिविटी का सीक्रेट है, लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट है। कम्युनिटी, MOAI कॉन्सेप्ट। ओकिनावा में लोग अकेले नहीं जीते, वहाँ एक ट्रेडिशन है, MOAI। MOAI मतलब लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ग्रुप, छोटा सा सर्किल जो एक दूसरे को इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। बचपन से लोग ग्रुप्स बना लेते हैं और पूरी लाइफ कनेक्टेड रहते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में लोनलेस एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है, लेकिन ओकिनावा में लोग कभी ट्रूली अलोन नहीं होते, क्योंकि हैप्पीनेस इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं, शेयर्ड एक्सपीरियंस होती है। स्लो लिविंग का पावर। आज की दुनिया स्पीड पर चल रही है, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट सक्सेस। लेकिन इकिगाई फिलोसॉफी कहती है स्लो डाउन। जब आप स्लो होते हो तब आप नोटिस करते हो नेचर, पीपल, मूवमेंट, और वही मूवमेंट लाइफ बन जाते हैं।
और एक इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन ये है कि इकिगाई कोई बिग डिस्कवरी नहीं होती, ये एक स्मॉल डेली अलाइनमेंट होती है। हर दिन थोड़ा सा मीनिंगफुल काम, हर दिन थोड़ा सा कलेक्शन, हर दिन थोड़ा सा ग्रोथ, और धीरे धीरे लाइफ हेवी नहीं लगती, लाइफ मीनिंगफुल लगने लगती है। अगले पार्ट में हम समझेंगे इकिगाई कैसे फाइंड करें प्रैक्टिकली। अब क्वेश्चन ये है कि अपना इकिगाई कैसे फाइंड करें। क्या ये कोई सडन रियलाइजेशन होती है? क्या एक दिन अचानक लाइफ का पर्पस मिल जाता है? नहीं। इकिगाई लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है। स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी आती है। चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। इकिगाई के 4 सर्किल है। इकिगाई को समझने के लिए जापानीज फिलोसॉफी एक सिंपल मॉडल यूज करती है। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन: व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। जहाँ ये 4 चीज़ें मिलती हैं वहीं आपका इकिगाई होता है। यानी आप क्या काम पसंद करते हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हो, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए आपको पेमेंट मिल सकती है। प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्ट लोग सिर्फ 1 या 2 सर्किल फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, सिर्फ पैशन फॉलो किया, पैसा नहीं आया। सिर्फ पैसा फॉलो किया, सेटिस्फिकेशन नहीं मिला। सिर्फ टैलेंट फॉलो किया, मीनिंग मिसिंग रहा। इसलिए इम्बैलेंस फील होता है। इकिगाई बैलेंस का नाम अपना स्टेप 1 है अपनी क्यूरियोसिटी ऑब्जर्व करो। अक्सर हम पर्पस ढूंढने बाहर जाते हैं लेकिन क्लूज ऑलरेडी अंदर होते हैं। खुद से पूछिए, कौन सी वीडियोस बिना बोर हुए देखते हो, कौन सी बातें नेचुरली इंटरेस्ट जगाती है, फ्री टाइम मिलते ही क्या करते हो। क्यूरियोसिटी डायरेक्शन बताती है, पैशन बाद में डेवलप होता है। स्मॉल एक्सपेरिमेंट, लोग सोचते हैं पर्पस डिसाइड करना होता है, रियलिटी पर्पस डिस्कवर होता है और डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट से होती है। स्मॉल स्टार्ट करो, राइटिंग ट्राई करो, टीचिंग ट्राई करो, डिजाइनिंग ट्राई करो और वीडियो बनाना ट्राई करो। परफेक्ट चॉइस की वेट मत करो, एक्शन क्लियरिटी देता नहीं है। डिले मत करो, एक्शन ही क्लियरिटी देता है। स्टेप 3 है स्किल बिल्ड करना। इंटरेस्ट तो सीड है, स्किल ट्री है। शुरू में हर चीज़ डिफिकल्ट लगती है लेकिन कांस्टेंट प्रैक्टिस से ब्रेन अडेप्ट करता है। जापानीज फिलोसॉफी का एक कॉन्सेप्ट है केजन, मतलब डेली 1% इम्प्रूवमेंट। यूज चेंज एक दिन में नहीं आता लेकिन स्मॉल इम्प्रूवमेंट टाइम के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देते हैं। मीनिंग ऐड करना, 4 स्टेप है मीनिंग ऐड करना। इकिगाई सिर्फ मुझे क्या पसंद है नहीं है, ये भी है मेरी वजह से किसी और की लाइफ बेटर हो रही है या नहीं। जब आपका काम किसी और को हेल्प करता है तब सर्टिफिकेशन डीप हो जाती है। टीचर नॉलेज शेयर करता है, डॉक्टर हेल्थ इंप्रूव करता है, क्रिएटर्स आइडियाज स्प्रेड करता है, कंट्रीब्यूशन मीनिंग क्रिएट करता है। कंपैरिजन ट्रैप से बाहर आओ। आज सोशल मीडिया हमें कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता है। किसी ने 25 में सक्सेस पा ली, कोई मिलियनर बन गया, कोई वायरल हो गया। लेकिन इकिगाई रेस नहीं है, ये पर्सनल जर्नी है। जापानीज कल्चर में एक बिलीफ है, चेरी ब्लॉसम है ट्री पर, हर ट्री पर अलग टाइम पर ब्लूम करता है और हर ब्लूम ब्यूटीफुल होता है। आपका टाइमिंग भी यूनिक है। तो अगर आप प्रैक्टिकल स्टार्ट चाहते हो तो ये 4 हैबिट्स ट्राई करो। सुबह एक रीजन लिखो, आज क्या मीनिंगफुल करना है। 30 मिनट लर्निंग, 30 मिनट क्रिएशन प्रैक्टिस और किसी एक इंसान से जेन्युइन कनेक्शन। स्लोली डायरेक्शन क्लियर होने लगेगी। इकिगाई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक इवॉल्विंग जर्नी है। आप जो पर्पज है, आज जो पर्पज है वो 10 साल बाद चेंज भी हो सकता है और ये नॉर्मल है। लाइफ चेंज होती है, हम चेंज होते हैं, इकिगाई भी इवॉल्व होता है। तो शायद लाइफ का गोल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं है, शायद गोल है ऑर्डिनरी मोमेंट्स को डीपली एक्सपीरियंस करना। मीनिंग लाउड नहीं होता, मीनिंग साइलेंट होता है। और जब आप अपना इकिगाई जीना शुरू करते हो तो लाइफ सडनली परफेक्ट नहीं होती लेकिन मीनिंगफुल ज़रूर हो जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी इंसान को अपना इकिगाई मिल जाए, क्या उसकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाती है?
क्या प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है? नहीं, इकिगाई प्रॉब्लम्स को रिमूव नहीं करती, लेकिन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की स्ट्रेंथ ज़रूर देती है। हैप्पीनेस का जापानीज़ पर्सपेक्टिव है। वेस्टर्न वर्ल्ड में हैप्पीनेस अक्सर एक्साइटमेंट से जुड़ी होती है, बिग सक्सेस, लग्जरी लाइफस्टाइल और कांस्टेंट अचीवमेंट। लेकिन जापानीज़ फिलोसॉफी कुछ अलग कहती है। उनके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस का मतलब है इनर बैलेंस, शांत मन, मीनिंगफुल रूटीन और डेली लाइफ का सर्टिफिकेशन। इसलिए ओकिनावा के लोग हैप्पीनेस को चेस नहीं करते, वो सिंपली मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं और हैप्पीनेस नेचुरली आ जाती है। स्ट्रेस क्यों बढ़ता है? मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस के तीन मेन रीजन है: कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर और डिस्कनेक्शन फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क। जब हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं तो एंजाइटी बढ़ जाती है। इकिगाई फोकस शिफ्ट करता है रिजल्ट से प्रोसेस की तरफ। फ्लो स्टेट, जब तुम रुका हुआ सा लगता है। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप कोई काम दिल से करते हो तो टाइम का पता नहीं चलता। इस स्टेट को साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है। ये तब होता है जब चैलेंज और स्किल बैलेंस में हो, माइंड फुली प्रेजेंट हो और डिस्ट्रैक्शंस कम हो। इकिगाई अक्सर हमें इसी स्टेट में ले आता है और यही स्टेट डीप हैप्पीनेस क्रिएट करता है। बिजी वीएस मीनिंगफुल। आज कई लोग बिजी बहुत हैं लेकिन फुलफिल्ड कम। बिजी होना प्रोडक्टिविटी नहीं होता, मीनिंगफुल होना प्रोडक्टिविटी होता है। डिफरेंस सिंपल है। बिजी लाइफ एनर्जी ड्रेन करती है, मीनिंगफुल लाइफ एनर्जी क्रिएट करती है। स्मॉल जॉयस की पावर। जापानीज कल्चर में एक कॉन्सेप्ट है, इकिगो, ICHIE, मतलब हर मोमेंट यूनिक है और दोबारा एग्जैक्टली वैसा कभी नहीं आएगा। चाय पीना, सनसेट देखना, फैमिली के साथ बात करना, ये छोटी छोटी चीज़ें ऑर्डिनरी लगती हैं, लेकिन यही लाइफ का रियल एक्सपीरियंस है। इकिगाई हमें स्लो होना सिखाता है। मेंटल पीस का सीक्रेट है। मेंटल पीस एक्सटर्नल कंट्रोल से नहीं आती, वो क्लियरिटी से आती है। जब आप जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तब अनसर्टेनिटी भी डरावनी नहीं लगती। इकिगाई डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन एंजाइटी को कम करता है। एक्सेप्टेंस एक पावरफुल हैबिट है। इकिगाई फिलोसॉफी है स्ट्रगल को एनिमी नहीं मानना। जापानीज आर्ट किंटोसुगी में ब्रोकन पोर्ट्री के गोल्ड से रिपेयर किया जाता है। आइडिया ये है कि क्रैक्स फ्लॉज नहीं होते, वो हिस्ट्री होते हैं। वैसे ही लाइफ के स्ट्रगल में आपकी डिफिकल्टीज ही आपको डेप्थ देती है। डिजिटल एज में इकिगाई। आज अटेंशन सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। नोटिफिकेशन, रील्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग माइंड को रेस्टलेस बना देते हैं। इकिगाई प्रैक्टिस का एक सैम्पल रूल है, डेली कुछ टाइम इंटेंशनल लिविंग के लिए रखो, विदाउट फोन, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट। यही मेंटल रिसेट है। रियल हैप्पीनेस कैसी लगती है? रियल हैप्पीनेस लाउड नहीं होती, वो पीसफुल होती है। सुबह उठकर एक हल्का सा एक्साइटमेंट फील होना कि आज कुछ मीनिंगफुल करना है, यही इकिगाई का इफेक्ट है। एक गहरी बात, लाइफ का पर्पस हैप्पीनेस फाइंड करना नहीं बल्कि मीनिंग क्रिएट करना है, और जब मीनिंग मिलता है तो हैप्पीनेस क्वाइटली फ्लो करती है। स्टेप 1, अपनी क्यूरियोसिटी ऑब्जर्व करो। इकिगाई फोर्स से नहीं मिलता, वो स्लोली रिवील होता है। इसलिए पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना। खुद से पूछिए, कौन सा काम करते वक्त टाइम का पता नहीं चलता? कौन सी चीज़ बिना रिवार्ड के भी कर सकते हो? किस टॉपिक पर नेचुरली इंटरेस्ट आता है? ये छोटे सिग्नल्स ही इकिगाई के क्लूज होते हैं। स्मॉल एक्सपेरिमेंट रूल। लोग गलती क्या करते हैं, वो परफेक्ट पर्सन ढूंढते रहते हैं। जापानीज अप्रोच डिफरेंट है। वो बोलते हैं स्टार्ट स्मॉल। अगर राइटिंग पसंद है तो डेली 10 10 मिनट लिखो। अगर फिटनेस पसंद है तो डेली वॉक से स्टार्ट करो। अगर टीचिंग पसंद है तो किसी एक पर्सन से सीखो। एक्शन क्लियरिटी लाता है, थिंकिंग अलोन नहीं है। स्किल प्लस जॉय बैलेंस। इकिगाई सिर्फ पैशन नहीं होता, उसमें स्किल भी जरूरी है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, जॉय विदाउट स्किल हॉबी, स्किल विदाउट जॉय स्ट्रेस, जॉय प्लस स्किल इकिगाई डायरेक्शन। इसलिए इम्प्रूवमेंट एसेंशियल है।
डेली 1% बेटर, बस इतना ही। स्टेप 4 है रूटीन का मैजिक। ओकिनावा लॉन्गेटिविटी का बिगेस्ट सीक्रेट है रूटीन। लॉन्गेटिविटी यानी दीर्घायु, लंबी आयु जीने वाले। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, रूटीन परमानेंट होती है। एक सिंपल स्ट्रक्चर बना सकते हो। मॉर्निंग माइंड क्लियरिटी, डे मीनिंगफुल वर्क, और इवनिंग रिफ्लेक्शन और ग्रेटिट्यूड। कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बनाती है। कम्युनिटी कनेक्शन, इकिगाई इंडिविजुअल जर्नी है, हम सोशल बीइंग्स हैं। जापानीज कल्चर में MOAI कॉन्सेप्ट होता है, सपोर्टिव फ्रेंड सर्किल। ऐसे लोग जो ग्रोथ सपोर्ट करें, इसलिए राइट पीपल चूज करना भी इकिगाई का पार्ट है। स्लो लिविंग प्रैक्टिस, मॉडर्न वर्ल्ड स्पीड को सक्सेस मानता है, इकिगाई डेप्थ को सक्सेस मानता है। कभी कभी स्लो होना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। माइंडफुली खाना, वॉक बिना फ़ोन के, डीप कन्वर्जेशन, ये माइंड को रिसेट करते हैं। पर्पस इवोल्व होता है। इम्पोर्टेंट बात यह है, इकिगाई फिक्स नहीं होता, लाइफ स्टेज के साथ चेंज होता है। 20 में लर्निंग, 30 एस में बिल्डिंग, 40 एस में कंट्रीब्यूशन, लेटर्स ईयर में विजडम शेयरिंग। पर्पस ग्रो करता है और आप भी। इकिगाई को डेस्टिनेशन नहीं, ये जीने का तरीका है। ये लाउड सक्सेस नहीं देता, ये साइलेंट फुलफिलमेंट देता है। जब आपकी लाइफ का हर दिन मीनिंगफुल लगने लगे, तब समझना इकिगाई स्लोली एक्टिवेट हो रहा है। और शायद लाइफ का रियल गोल भी वही है।